आज की प्रेस वार्ता जो नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी जो कि इस नगर में 1909 में स्थापित हुई और जिसके द्वारा पहला विद्यालय गोरखपुर हाई स्कूल के नाम से 1909 में प्रारंभ हुआ, जो बाद में महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, महात्मा गांधी पीजी कॉलेज, राम नारायण लाल कन्या इंटर कॉलेज, प्रकाश नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और नेशनल छात्रालय, इतने सारे संस्थाओं को संचालित करने वाली यह सोसाइटी है। उसके द्वारा ये महसूस किया गया कि आज के समय में जो शिक्षा दौर में पिछड़ रहे हैं, इसलिए नहीं पिछड़ रहे हैं कि उनके पास बुद्धि की कमी है, इसलिए पिछड़ रहे हैं कि जो कोचिंग अन्य बच्चों को उपलब्ध हो पा रही है उस स्तर की शिक्षा उन तक नहीं पहुंच पा रही। उसी बात को ध्यान में रखकर हमारी नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी ने यह आरबीटीसी रैंक बूस्टर ट्रेनिंग सेंटर का प्रकल्प सोचा और इसका प्रारंभ हम लोगों ने किया है। इसके 4 आयाम हैं। पहला आयाम स्कूल कोचिंग, क्योंकि आप सबको पता है कि आज माँ बाप अपने बच्चे का प्रवेश कराते हैं और उसके बाद से सोचते हैं कि इस बच्चे को कहाँ कोचिंग लगाएंगे। तो बेहतर शिक्षकों के द्वारा जिन बच्चों को आवश्यकता है, सबको जिनको आवश्यकता है, वो इस आरबीटीसी बैनर तले स्कूल कोचिंग यानी हाई स्कूल और इंटर की अपनी तैयारी कर सकते हैं। दूसरा हमारा प्रकल्प है आईआईटी और नीट मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चों को फाउंडेशन कोर्स यानी 11वीं में और 12वीं में टारगेट कोर्स में उन्हें हम तैयारी कराएंगे। तीसरा हमारा प्रकल्प है हाइब्रिड एजुकेशन, जिसे आप सब लोग जान रहे हैं कि बच्चा स्कूल में एडमिशन नहीं ले रहा है, लेकिन वो सीधे आईआईटी और नीट की तैयारी कर रहा है। तो वो हाइब्रिड जो एजुकेशन है उसके लिए भी आरबीटीसी ने व्यवस्था की है। जो बच्चे उस हाइब्रिड में आएंगे उनको प्रैक्टिकल की सुविधा, उनको हिंदी और अंग्रेजी विषय का ज्ञान हमारे महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के द्वारा उपलब्ध कराया जाए। और जो चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसका मैं यहाँ पे उल्लेख करना चाहूंगा, वो इस नगर में कोविड के पहले हमारी सोसाइटी ने यह स्वप्न देखा, लेकिन कोविड आ जाने के बाद हमारी वो योजना रुक गई। वो योजना फिर प्रारंभ लगभग 3,500 ऊपर बच्चे हैं, 3800 उन बच्चों के बीच में एक प्रतियोगिता कराई जाएगी और टॉप 20 बच्चों को इंजीनियरिंग के लिए और टॉप 20 मेडिकल के लिए छांटा जाएगा। उन बच्चों को सर्वोत्तम कोचिंग, जो हम दावा करते हैं कि जो उन्हें कोटा में या उन्हें दिल्ली में एलएन और मोमेंटम और ये कैरियर पॉइंट के द्वारा दिया जाता है, उस स्तर से भी बेहतर व्यवस्था के शिक्षक उन्हें कोचिंग देंगे और तैयार करेंगे। उन बच्चों से वो 100%, मैं यहाँ जोड़ दे रहा हूँ, 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी, यानी उन बच्चों से कोई भी फीस नहीं ली जाएगा। अब आप पूछेंगे उनकी फीस कौन देगा, तो उनकी फीस हमारे महात्मा गांधी पीजी कॉलेज और महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के जो एलुमनाई हैं, जो पूर्व छात्र हैं, उन्होंने ये संकल्प लिया है कि हम अपने विद्यालय के बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए सामने हैं। और साथ ही साथ जो समाज के दानी महात्मा हैं लोग, उन लोगों ने मुझे आश्वस्त किया है कि आप बिल्कुल चिंता न करें, हम लोग उन बच्चों का, क्योंकि मैं यहाँ पे एक बात बहुत स्पष्ट कह दूं, क्योंकि मैं कोई भी बात छुप के कहने की मेरी आदत नहीं है। एक बच्चे की कोचिंग पर जो अच्छे सर्वोत्तम शिक्षकों से अगर हम उनको पढ़ाने, उनको बुकलेट दें, उनको लैब देने की सुविधा दें, तो लगभग 40,000 रुपए का खर्च आता है। बाकी कोचिंग वाले लोग जो लेते हैं वो उनका मुनाफा होता है। नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी को कोई मुनाफा नहीं कमाना। हम 40,000 रुपए अपने उन सहयोगी दानदाताओं से लेंगे एक बच्चों के लिए, और उस पैसे से हम लोग उन टीचर्स को, जो सर्वोत्तम शिक्षक इसके लिए चयनित किए जा रहे हैं, उनको हम देंगे। वो उन बच्चों को उसकी क्लासेस तैयार कर ली गई है, उनकी क्लासेस इसी ऑफिस के सामने
सामने प्रथम तल पे है, उन जगहों पे उन बच्चों को कोचिंग दी जाएगी। हमारा उद्देश्य है कि शिक्षा पर सबका अधिकार है और निर्धनता बाधा नहीं बनेगी। इस वजह से कोई बच्चा भी रुक जाएगा कि उसके पिता के पास 1 लाख रुपए नहीं है और वो कैसे अपने बच्चों को देंगे। लगभग 200 बच्चों के लिए निर्मित कर लिया है, जो 1 जुलाई से सामने आ जाएगा। वो हॉस्टल की भी सुविधा हम इन कोचिंग में आने वाले बच्चों को उपलब्ध कराएंगे। उनके मेडिकल जांच की सुविधा, उनकी काउंसलिंग की। मेरे साथ ओम प्रकाश सिंह साहब महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के प्राचार्य बैठे हुए हैं, डॉक्टर राजेश जी बैठे हुए हैं जो महात्मा गांधी इंटर कॉलेज की, और साथ ही साथ इस आरबीटीसी के सेंटर मैनेजर रश्मि रंजन जी, जो कि उड़ान प्रोजेक्ट के खुद एक बहुत अच्छे मेंटर हैं। आप हम लोगों के साथ जुड़े हैं बच्चों को इनकरेज करने के लिए, उनको काउंसलिंग देने के लिए। बच्चा घबरा जाता है, लगता है कि नहीं मैं कर नहीं पाऊंगा, हार मानने लगता है। ऐसी स्थिति में उन बच्चों को मनोवैज्ञानिक तरीके से तैयार करने के लिए रश्मि रंजन जी इस आरबीटीसी के सेंटर मैनेजर बनाए गए हैं। यहाँ पे हमारे अन्य स्टाफ है, राखी गुप्ता जी हैं जो कि काउंसलर का काम देख रही हैं, हितेश हैं जो कि ऑफिस का सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह से पूरी टीम यहाँ तैयार की गई है और इस पूरे प्रोजेक्ट को, चूंकि अभी सोसाइटी का ये नया पौधा है, नया बच्चा है, तो सोसाइटी सचिव के नाते मैं देख रहा हूँ, लेकिन इसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जिस तरह हमारे सभी संस्थान है, महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल अलग, इंटर कॉलेज के अलग, उसी तरह इस संस्थान का भी एक डायरेक्टर नियुक्त किया जाएगा जो कि यहाँ के कार्यों को रेगुलर देखेगा। लेकिन यह मेरे मन की एक कल्पना थी, इसलिए मेरा लगाव आरबीटीसी के साथ लगातार बना रहेगा और मेरी एक कोशिश होगी कि मैं बच्चों के साथ समय बिताऊं, उनको मोटिवेट करूं, उन्हें हार न मानने दूं, ताकि वो अपने माँ बाप का स्वप्न, क्योंकि इस पूर्वांचल में बच्चों के लिए स्वप्न माँ बाप देखते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यह स्वप्न खुली आंखों से हमारे बच्चे देखें। जो हमारे 3800 बच्चे यहाँ इंटर कॉलेज में, आपको मैं बता दूं, शुक्रौली से एक बच्चा सवेरे 5 बजे बस पकड़ता है, बस स्टॉपेज पे पहुँचता है, वहाँ से पैदल हमारे विद्यालय में 7:30 बजे पढ़ने के लिए आता है और फिर इसी तरीके से वो, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इस शहर में कोई आवास लेकर रह सके। तो ये वो बच्चे हैं जो कि निश्चित रूप से उनके पास कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ एक ही विकल्प है शिक्षा। तो मेरी इच्छा ये है कि ऐसे बच्चों को हम लोग मौका दें ताकि वो बच्चे अपने परिवार का, अपने देश का और साथ ही साथ दुनिया में महात्मा गांधी इंटर कॉलेज हमारी सोसाइटी का नाम होगा। यही इस प्रयास करना। और हम लोगों ने इस सुपर 20 को सिर्फ महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में, क्योंकि थोड़ा विलम्ब हो चुका है, हमारे यहाँ प्रवेश लगभग हो चुके हैं, तो हम लोग इस सुपर 20 में इस बार महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के बच्चों को ले रहे हैं, लेकिन अगले सत्र में हम इसे नगर के सभी बच्चों के लिए ओपन करेंगे। जो भी अल्प आय वर्ग का बच्चा होगा लेकिन मेधावी है, तो वो उस प्रवेश परीक्षा में बैठेगा। उसका अगर चयन होता है तो हम उसे वही सुविधा देंगे जो हमारी मांग है। लेकिन इस बार चूंकि तमाम बच्चों ने इधर उधर कुछ छाप रहा हूँ, वहां से मैं सुपर 20 के जो कंसेप्ट है, ये आईआईटी के लिए 20 और एनईईटी के लिए दोनों के लिए 20 जी। और इसमें 20 बच्चे तो होंगे जिनको कि हम लोग स्पॉन्सर करेंगे, और 20 बच्चे ऐसे होंगे जो स्वतः अगर इसमें आना चाहे वो न्यूनतम शुल्क देकर, अगर उनके अंदर क्षमता है। हमारा 20 लाख नीट में बैठते हैं। आईआईटी की कुल सीट 16,000 है और नीट की लगभग 58,000 के आसपास, जिसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी जुड़े हुए हैं। यानी कुल मिला के 0.5% ये नेशनल शिक्षा के लिए रखेंगे जो नीट कर पाए। तब हमारे संस्थापक राय बाजीराम गरीबलाल जी ने कहा कि एक विद्यालय से क्या होगा, तब ये 15 एकड़ जमीन दान में देकर उन्होंने विद्यालय बनाया। तो हमारी सोसाइटी का उद्देश्य कहीं भी, आप लोगों को पता है अंग्रेजी माध्यम इन लोगों का चलता है, एवरेज 1,000 रुपये महीने की फीस है। ये अकेला विद्यालय है जहाँ पर कि फेस आईडी अटेंडेंस होती है,
बच्चा आता है, उसकी फेस आईडी रिकॉग्नाइज की जाती है, ऐप के थ्रू दिया जाता है बच्चों को रिजल्ट कार्ड ऐप के थ्रू उनको दिया जाता है। वो सारी नई विधाएं जो आज एजुकेशन में आवश्यक है उसे महात्मा गांधी इंटर कॉलेज प्रारंभ कर चुका है और हम आरबीटीसी का प्रकल्प हम उन बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं और हम यही नहीं रुकेंगे, हम अपने महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के बच्चों को ये विदेशों में प्रवेश के लिए जो प्रवेश परीक्षा होती है उसकी सुविधा देने जा रहे हैं। हम पीएचडी के लिए टेस्ट के लिए सुविधा देने जा रहे हैं और साथ ही साथ हमारे अगला चरण है, भवन तैयार हो रहा है, हो जाने के बाद हम प्रशासनिक परीक्षाओं की भी तैयारी इसी तर्ज पर समाज से सहयोग लेकर गरीब बच्चों को की फीस को देकर उन्हें उत्तम शिक्षा